धनतेरस दीपावली से पहले आता है और इस दिन को बेहद अहमियत दी जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार क्यों, और सबसे बड़ी चीज़ कि धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चूंकि हम ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति से आते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि परंपराएं इतनी होती हैं, इतने रीति रिवाज होते हैं कि हमें उन्हें बड़ी शिद्दत से निभाना होता है। तो चलिए आज धनतेरस के बारे में ही बहुत सारी बातें करते हैं और बताते हैं कुछ ऐसी जानकारी आपको जो शायद अब तक आपको पता नहीं होगी। 27 साल बाद एक ऐसा सुखद संयोग बना है कि इस बार धनतेरस एक नहीं बल्कि 2 दिन मनाई जाएगी। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर की शाम 6:02 से होगी और समापन 23 अक्टूबर को शाम 6:03 से हो जाएगा। ऐसे में आप धनतेरस के पहले दिन यानी रात में और दूसरे दिन दिन भर खरीदारी कर पाएंगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस साल धनतेरस 22 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कुछ लोग इसे 23 अक्टूबर यानी रविवार को भी मना रहे हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर घर में क्या लाना शुभ होता है। धनतेरस पर पीतल या चांदी के बर्तन खरीदने की सदियों से परंपरा रही है। आपके घर में भी आपके माता पिता धनतेरस के दिन पीतल या चांदी की कुछ चीजें लेकर आते होंगे। अगर कुछ ना हो तो धनतेरस पर गणेश लक्ष्मी की मूर्ति में फिर झाड़ू और धनिये के बीज जरूर खरीदने चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये घर में सुख और समृद्धि लाते हैं। लेकिन सिर्फ आप बाजार जाते हैं और इन चीज़ों को खरीद कर लाते हैं और समझते हैं कि धनतेरस के दिन ये एक परंपरा है जिसका आपने निर्वहन किया, फिर आप ये सोचते हैं कि बस यही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आप गलत हैं। धनतेरस पर अगर आप झाड़ू खरीद रहे हैं, पीतल का कोई सामान खरीद रहे हैं, सोने या चांदी का कोई सामान खरीद रहे हैं या फिर धनिया ही क्यों नहीं खरीद रहे, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है और उसके पीछे भी आपको एक बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। वो ये कि अगर आप धनतेरस पर धनिये के बीज की खरीदारी को शुभ मानते हैं और जिसके लिए कहते भी हैं कि धनिये के बीज से माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, दिवाली और धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को धनिये का बीज अर्पित करने के बारे में कहा गया है, तो इसके बारे में अब आप सुन लीजिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि तो आती है, साथ ही मेहनत का फल मिलता है और व्यक्ति संपन्न होता है। इसलिए धनतेरस पर धनिया के बीज या साबुत धनिया जरूर खरीदिए। लक्ष्मी जी को अर्पित करने के बाद धनिये का प्रसाद भी बनाया जाता है। इसे आप पीस सकते हैं, फिर उसके बाद गुड़ में मिला सकते हैं या फिर शक्कर में मिला सकते हैं या मिश्री में भी, और फिर आप आपस में इसे बांट सकते हैं अपने दोस्तों से या घर वालों से। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। झाड़ू खरीदने की परंपरा पर एक बहुत बड़ी बात जो आपको जाननी चाहिए, ये भी जानिए कि झाड़ू आपको कब और कैसा खरीदना है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि और धन में वृद्धि होती है, ऐसा माना जाता है। झाड़ू घर में पसरी दरिद्रता को दूर करती है। कहते ही हैं कि घर की सफाई हो गई यानी घर से सारी नकारात्मक चीजें निकल गई। तो झाड़ू को हमेशा सकारात्मक तरीके से देखा जाता है और ये एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। साफ सफाई से धन की देवी लक्ष्मी आकर्षित होकर वहां वास करती हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना तो अच्छा होता है। कहते हैं कि धन त्रयोदशी पर झाड़ू खरीदने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन झाड़ू खरीदते वक्त कुछ विशेष बातों का आपको ख्याल रखना है। ख्याल ये भी रखना है कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरीके के झाड़ू आपको खरीदने चाहिए और कैसी झाड़ू खरीदनी है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से आर्थिक संपन्नता बढ़ती है, लेकिन इस दिन यूं ही कोई भी झाड़ू नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन केवल और केवल सीक या फूल वाली झाड़ू खरीदिए। नई झाड़ू को किचन या बेडरूम के अंदर मत रखिए। इसे पलंग के नीचे या पैसों की अलमारी के नीचे या फिर आसपास रख दीजिए। झाड़ू खरीदते वक्त ध्यान रखिए कि वो पीतल या मुरझाई सी ना हो। झाड़ू खरीदते वक्त ध्यान रखिए कि वो पतली ना हो और मुरझाई सी भी ना हो। उसकी तीलियां खिली होनी चाहिए, अच्छे कंडीशन में होनी चाहिए, और ये जितनी ज्यादा घनी होंगी ये उतना ज्यादा अच्छा होगा। और इसलिए भी कहते हैं कि झाड़ू सकारात्मक ऊर्जा घर में लाती है और इसके साथ ही साथ ये जितनी खिली खिली होगी उतनी संपन्नता आपके घर में होगी। इसकी तीलियां टूटी नहीं होनी चाहिए, इसकी तीलियां साफ सुथरी, नई, मजबूत होनी चाहिए। धनतेरस के दिन प्लास्टिक के झाड़ू खरीदने से बच जाइए। इस शुभ अवसर पर प्लास्टिक का सामान खरीदना नहीं चाहिए। कोई भी सामान, सिर्फ झाड़ू ही नहीं। प्लास्टिक एक अशुद्ध धातु होता है जिसकी धनतेरस पर खरीदारी नहीं होनी चाहिए। धनतेरस पर अशुद्ध धातु की खरीदारी फलदायी नहीं मानी जाती। तो झाड़ू लाने के बाद आपको करना क्या है? झाड़ू तो आप ले आए, लेकिन इसके बाद क्या?
दरअसल धनतेरस पर नई झाड़ू लाने के बाद उसका सीधे प्रयोग कुछ लोग करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले पुरानी झाड़ू की पूजा करिए, फिर नई झाड़ू को कुमकुम और अक्षत अर्पित कर दीजिए, इसके बाद ही इसका इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। धनतेरस के दिन यमराज के लिए जिस घर में दीप दान किया जाता है, अब उसके बारे में भी समझ लीजिए। वहां अकाल मृत्यु नहीं होती है अगर ऐसा करते हैं। धनतेरस की शाम को अपना जो मेन एंट्रेंस है, यानी जो मुख्य द्वार है, उस पर 13 और 13 ही दीप घर के अंदर जलाइए। इस दिन मुख्य दीपक रात को सोते समय जलाया जाता है। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है। यह दीपक घर के बाहर दक्षिण की तरफ मुख करके जलाना चाहिए। दरअसल दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि घर में दिया घुमाने से इस दिन सारी नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाती हैं। अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन दीपदान क्यों किया जाता है। इसके पीछे एक कहानी है, इस कहानी को जरा समझिए। एक बार हेम नाम के राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जो दो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके कहा कि जब इस बालक का विवाह होगा, उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर राजा ने बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी, तो उस ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन विवाह के चौथे दिन ही उस राजकुमार की मौत हो गई। अब इसके आगे भी एक कहानी है। पति की मौत को देखकर उसकी पत्नी बिलख बिलख कर रोने लगी और उस नवविवाहिता का विलाप देखकर यमदूतों का हृदय कांप गया। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। तब यमराज ने एक उपाय सुझाया। कहा, अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को धनतेरस के दिन पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। तभी से धनतेरस पर यमराज के नाम से दीप दान करने की परंपरा चली आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी है आपके बड़े काम आएगी, और जब धनतेरस के दिन आप कोई सामान अपने घर में खरीद कर लाएं तो इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा, और या फिर अपने बड़े बुजुर्गों से एक सलाह भी ले लीजिएगा। दीप दान की जो परंपरा है उसके पीछे की भी जानकारी उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।